राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं और छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन के बीच सबसे खास बात ये देखने को मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों के भोजन, पानी और अन्य जरूरी जरूरतों की जिम्मेदारी बड़ी संख्या में दिल्ली के लोकल लोग अपने स्तर पर निभा रहे हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, जिससे धरना स्थल पर किसी आवश्यक वस्तु की कमी महसूस ही नहीं हो रही। इस सेवा कार्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रॉयल बुलेटिन की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां से प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और अन्य सामग्री तैयार कर जंतर मंतर भेजी जा रही थी। मौके पर देखा गया कि कई सामाजिक संगठन, स्थानीय निवासी और समाजसेवी स्वयं अपने संसाधनों से भोजन तैयार करवा रहे हैं और उसे धरना स्थल पर पहुंचा रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान सामने आया कि सौर समाज सहित कई सामाजिक समूह इस सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई अपनी जेब से खर्च कर कोल्ड कॉफी वितरित कर रहा है तो कोई समोसा, बिरयानी, पानी की बोतलें और खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है। लोगों का कहना है कि जो जितना सक्षम है वो उतना योगदान देकर आंदोलन में शामिल युवाओं और छात्रों की सहायता कर रहा है। धरना स्थल पर मौजूद स्वयंसेवकों ने बताया कि सुबह से लेकर देर रात तक भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था लगातार जारी रहती है। वैसे ही चल रहा है। यहाँ देखिए शायद आप कहाँ से आए भैया? खाना लेके कब से आए हैं? डेली ला रहे हैं यहाँ पर, डेली। ये मतलब ये पैसा कहाँ से आता है खाना लाने का? कैसे आप मैनेज करते हैं या कोई संस्था है? हाँ? आप कहाँ से आए भाई? गाँव में देते खाना रोज कब से बांट रहे हैं आप यहाँ पर? या आज ही बांटा। आप छात्र हैं? आप भी छात्र हैं? हम दिल्ली अशोक विहार से आए और अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर है यहाँ पर और हमारे बच्चे यहाँ पर जो लड़ रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए रोज आते हैं और आते रहेंगे और हमारे बच्चे ऊपर यहाँ बैठे हैं, हम हमेशा यहाँ पे आते रहेंगे और अपने हम हमेशा आते हैं और अपने बच्चों के लिए बांटते रहेंगे जब तक हमारे बच्चे लड़ते रहेंगे। आधे से ज्यादा देखिए इस बेशरम सरकार के अंदर कोई शर्म नहीं बची हुई है। देखिए रेलवे का इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, आज तक किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? 3 ट्रेनें एक साथ टकराई, किसने ली? किसी ने नहीं ली। ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी सरकार का इंसान कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। जब तक ये विपक्ष के नहीं आए तब तक कोई किसी मीडिया ने नहीं पूछा। आज हमें पूछने आए हैं। अरे हमें समझिए, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं है। भैया जी हम अशोक विहार सावन पार्क से हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है। दिखा दीजिए, हाथ में खाना है। दिखाओ दिखाओ। पीछे बांट के आए बच्चों के लिए, पीछे बांट के आए और लेके आए साथ में। क्यों आपको ऐसा लगा कि कमी होने नहीं देंगे भैया? ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, इधर आओ। हम इसके लिए आए हैं। ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा है। हाँ जी, ये हमारा बच्चा। मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और स्टूडेंट हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ। आपने इनको क्या बताया कि खाना लेकर यहाँ आए हैं? काम छोड़ अब मैं पुलिस वाला नहीं बनूंगा। दिल्ली पुलिस का मैंने यहाँ पे बिहेवियर देखा, अब मेरा दिल उठ गया है कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा। अभी आगे की पढ़ाई करेगा दिल्ली पुलिस में, अब नहीं मैं लगेगा। और अच्छी नौकरी देखूंगा, कोई अच्छी सर्विस में जाऊंगा। ऐसी बेईमान जगह मेरे को नहीं जाना। सब पुलिस वाले भी खराब नहीं होते ना? वो भी है, अगर अच्छा रहा तो मैं अपने बच्चों पे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अगर बनता भी हूँ आगे जाके। इस बात का मैं वचन देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ रहूंगा, अपने भाइयों के साथ बच्चों रहूंगा। का खाना लेकर आप यहाँ पे आते हैं? भैया जो हमसे बन चुका वो लेकर आए। 150 जितने का हो सकता है। देखिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सरकार के अंदर ऐसा क्या है जो हम इसी को चुने? मोदी ऐसा क्या है मोदी के अंदर? मोदी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? इतनी ट्रेनों के राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसके अलावा क्या है? एक बताओ, ये बाहर फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन के अंदर जाके ये क्या करते हैं? वहां से अपने ही इंडियनों को एक प्लेन के अंदर अपने लिए लेके आते हैं कि हाँ जी हमारे लिए आइए, हमारे लिए बोलिए। क्यों बोलते हैं जी? पता है क्यों? उनके लिए कितना खर्चा होता है। ये कोई ईडी, कोई सब तो इनके पास ही है। अब हमारे पास कुछ आएगा तो हम कुछ बोल पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास ये आना नहीं जाते। इस्तीफा देंगे? हाँ जी, नहीं मुझे नहीं लगता। देखिए मुझे देंगे नहीं, देना चाहिए। नहीं अगर वो मुझे नहीं लगा। देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे देना पड़ेगा उन्हें। मुझे नहीं लगता वो देंगे, लेकिन उनको देना पड़ेगा। क्योंकि क्यों? इस वक्त इस देश का युवा जाग चुका है, युवा के पेरेंट्स जा चुके हैं। देखिए हम पेरेंट्स हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए था,
जब हमारे 21 बच्चे चले गए इस दुनिया से, जो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, कुछ ना कुछ देश की सेवा करते। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और साथ में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनकी मजबूरी एक ही है, हमने बाबा साहब ने हमें दिया संविधान, और उस संविधान के दायरे में हम 1827 दिन का नौकर और गुलाम चुनते हैं, चाहे गांव का विधायक, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे विधायक सांसद हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। इनको लगता है कि हम अपनी वाली कर ले जाएंगे, तो अभी तो एक मंत्रालय की बात हो रही है, आने वाले 2029 में हम लोग सभी मंत्रालय से इनको विदाई तय कर देंगे। आए घबराए मत कि जब इस देश में प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, तो इस देश में दोहरी शिक्षा नीति क्यों? ये विधायक, सांसद और मंत्रियों के बेटे पढ़ेंगे कॉन्वेंट में कौन से कंप्यूटर, और गरीब गुरुआ किसान मजदूर शोषित वंचित समाज के बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में कौन से कबूतर का अंतर क्यों है? पूरे दुनिया में जो 100 यूनिवर्सिटियां, उसमें एक यूनिवर्सिटी में भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 100 में से एक नंबर नहीं है। बाकी जितने विधायक सांसद हैं, जितने नेता नगरी हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, आखिर क्यों? क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? नहीं देंगे, हम लोग विदाई तय कर देंगे 29 में, प्रधानमंत्री को ही छीन लेंगे भाई। लगता है 29 तक इसको आंदोलन वैसे जारी रखना पड़ेगा। ये इस देश में काल 12 बजे के बाद आए हैं, इस देश में जब वोट पड़ता बूथों पर 50 से 60%, उसमें 40% युवा वोट डालने नहीं जाता। कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं जीत पाए। सुनिए, मैं भी बता, 40% युवा नहीं जाता है वोट डालने। वो डर इनको हो गया कि वो जो युवा वो जग चुका है, इनको बताएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनिए, ये बहुत हो गया इनकी मंदिर मस्जिद की लड़ाई। ये कभी अपने 12 साल के समय में कभी पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई, महंगाई को लेकर, महिला शक्तिकरण को लेकर कभी बात नहीं किया। ये जब दक्षिण भारत से चला और उत्तर भारत में आया, जो राज्य उत्तर भारत में पड़ता है, और हर जगह कहा, नमो गंगा का नाम लिया, कहा कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है। देखिए, कई लोग बिना किसी प्रचार या पहचान की इच्छा के चुपचाप सेवा कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों और युवाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सामाजिक जिम्मेदारी है। सेवा कार्य में जुटे लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। उनका मानना है कि जब तक धरना जारी रहेगा, तब तक अपनी क्षमता के अनुसार भोजन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित बड़ौदिया। जी, ललित जी कहाँ से आप हैं? मैं दिल्ली शकूरपुर से आया हूँ जी। हम देख रहे हैं आप कुछ छात्र आए हुए हैं आंदोलन में, उनको खाना वितरण कर रहे हैं जी। कब से खाना वितरण करे, कब से इस आंदोलन में आप आए? ये आज वैसे तो पहली बार आया हूँ। ये जो इनका रोज इनकी जो अत्याचार देखने के बाद जो मन में पीड़ा थी ना, अब उसको निभाने आ रहे, लगातार चलता रहे जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। तो आप ऐसे ही बांटते हैं? ऐसे ही बांटते रहेंगे रोजाना। अब ऐसे ही कभी तो नहीं आएंगे? परमात्मा की कृपा से, बाबा साहब की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। ऐसे बन हमारी 14 लोगों की टीम है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से सेवा कर रहे हैं यहाँ से। जी 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 जी, कब तक करते रहेंगे? जब तक प्रोटेस्ट चलेगा तब तक चलती रहेगी। ये आपका क्या नाम है? पवन कुमार बड़ौदिया। मोदी जी, आप कब से बांट रहे हैं? जी, मैं भी साथ ही आज ही आया हूँ इनके साथ में। क्यों ऐसा लगा कि खाना वितरण करना चाहिए? देखिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी इस एज में भी अभी स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से इस सरकार ने पिछले यूपी के अंदर भी मैं आर का एस्पिरेंट रहा, अभी पीछे मैंने यूपी PCS का भी पेपर दिया। जिस तरीके से वहाँ पर जो लोगों के साथ में, जो हमारे स्टूडेंट्स लोगों के साथ में वहाँ पर जिस तरीके से पेपरों का ये किया गया कि वहाँ पे पेपर लीक हुए या फिर उनका रिजल्ट टाइम से नहीं दिया गया, ये हर एक स्टूडेंट, ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं है, SSC में धांधली होती है, बहुत सारी धांधलियाँ चल रही हैं आज भी। तो ये हर एक, आज ये जो आवाज़ उठी है, ये स्टूडेंट की आवाज़ है और हम स्टूडेंट के साथ हैं। मैं खुद भी अभी स्टूडेंट हूँ और जब तक ये धरना चलेगा हम साथ में रहेंगे। स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल उनको देना पड़ेगा और देना चाहिए उनको इस्तीफा। उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है और कोई उसके पीछे नहीं है। उससे नीचे बात भी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो सभी से कहूंगा कि उससे नीचे बात भी नहीं करें। इस्तीफा, खाली इस्तीफा नहीं, आगे में हमारा जो मोटिव होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन। जो कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो जनता फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे। वो तो बात सही बात है, ऑब्वियस बात है। जब जो वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं
ये मोदी जी के तो नुमाइंदे हैं और उनको इस बात को कहना भी चाहिए। इस बात को कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा। देखिए, हम यहाँ पे पॉलिटिकल, मैं एक एजेंडे को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे एक स्टूडेंट की आवाज को लेकर बात कर रहा हूँ। एज पर एज स्टूडेंट जो मुद्दा है वो मुद्दा होना चाहिए। एजुकेशन इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और हेल्थ इज हेल्थ, और हेल्थ तो हेल्थ इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, मानते हैं आप। कब आपको पता नहीं कितने पेपर लीक हुए? बिल्कुल है। अगर मुद्दा होता तो कब सब इस्तीफा नहीं हो जाता? इस्तीफा होता है, मगर ये लोग नहीं मानते हैं। वो मुद्दा बढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर मुद्दा हो हम अगर ये मुद्दा है लोगों को उठाना चाहिए मगर नहीं उठा रहे हैं। हर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर मुद्दा है और ये लोकतांत्रिक देश है। इस पे इसकी बागडोर दिन को हमने दे रखी है। ये उनका काम है कि हर चीज को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। ये हम जो वो चल रही है रूप से नहीं चल रही ना सर, जब तो आज हमारे भाई कब से नहीं चल रहा, जब से लीक हो रहा है पिछले 3-4 साल से, जब से गवर्नमेंट है जब से हो रखा है। अब ऐसा क्या हुआ कि आपको इतनी बड़ी सर, जब प्रेशर कुकर में जब दाल बनाने के लिए रखते हो ना, तो दाल उसी टाइम नहीं बनती जब सीटी लगती है, बहुत देर से पकड़ी होती है। उसे एक बार फूटना होता है, वो आज फूटा है। हम चाहते हैं इसमें जो ये सरकार बैठी हुई है अपनी चुप्पी तोड़े और जो दोषी हो, जो जिस तरीके से मैं अपनी बात को इस तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, अगर एक स्कूल के अंदर अगर कुछ गलत हो जाता है तो प्रिंसिपल जो होता है उसका इस्तीफा मांगा जाता है और वो देते हैं। इसी प्रकार से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा मोदी जी अगर बात नहीं करते तो इसमें साठगांठ मोदी जी की भी है, हमारे प्रधानमंत्री की भी है। आंदोलन चल रहा है, अभी तक आपको कितना लग रहा है सक्सेसफुल हुआ है? सर, आंदोलन कोई गारंटी नहीं है सक्सेसफुल होने की। हमारे बच्चे पिटे हैं, हमारे भाई पिटे हैं। ये क्या आंदोलन, ये क्या लोकतंत्री देश है? ये नाजीवाद है, ये नाजीवाद है सर। ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। देश संविधान से चलेगा और संविधान कहता है हर किसी नागरिक को बराबरी से जीने का हक है, पढ़ने का, रोटी कपड़ा मकान, जल जंगल जमीन, हर किसी का हक है। ये उन्हीं हकों की लड़ाई है। आज एजुकेशन तो एक पॉइंट बनी गया जिससे ये मुद्दा उठ गया, अन्यथा इतने सारे मुद्दे हैं सर जिससे कितने लोगों ने सुसाइड करी है। अभी एक पेपर में नहीं, और भी लोगों ने इस बात होते हैं। क्या एसएससी के जो बच्चे हैं उनका भी मुद्दा है ये। हम एजुकेशन सिस्टम को चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, बदलाव होना चाहिए सर। यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोगों को करना चाहिए। यहाँ मिनिस्टर में जिनको आपने और हमने मिलके जिनको वोट देके जिताया है ना, ऊपर बिठाया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बच्चे स्टूडेंट कभी लाठी खाते हैं क्या? वो घर में बैठ के पढ़ते हैं। उस देश का, उस घर का, उस माँ बाप का भविष्य होता है कि हमारा बेटा पढ़ेगा। ये देखिए, ये हमारे भाई, इनका सर फटा हुआ है। क्या ये सर फटवाने के लिए आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने हक लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें संविधान हक देता है एजुकेशन का, पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, रहने का, हंसने का, बोलने का, अपनी आवाज उठाने का। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं सर, नहीं देगा तो देना पड़ेगा उनको। ये यूथ है, हर देश कोई अगर यूथ आप सड़कों पे आ गया तो वो तो समझ जाओ उस सरकार का, उस तानाशाह का अंत हमेशा होके रहेगा। जंतर मंतर पर चल रहा ये सेवा अभियान केवल भोजन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सहयोग और सामूहिक भागीदारी का भी उदाहरण बनता दिख रहा है। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने भी दिल्ली वासियों के इस सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।